आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस आने वाले साल में आप हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे और इस स्वास्थ्य को पाने के लिए ऐसी 5 आदतों को आप ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में अपनाएं, जो बताई तो गई है हजारों साल पहले लिखे हुए आयुर्वेद के ग्रंथों में, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समय में है। ये जो आदतें हैं, अगर आप रोज़ ना भी कर पाए तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो भी आप इन सभी चीज़ों को ज़रूर करें, ताकि इनसे आप आपकी जो बीमारियां हैं इन सभी को ठीक कर सके और अनगिनत बीमारियों से खुद का बचाव कर सके। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। जिन 5 आदतों को हमने अपनाना है उसको हम उल्टे सीक्वेंस में जानते हैं। तो सबसे पहले 5वीं आदत के बारे में जानेंगे। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में यानी दिनचर्या अध्याय में कहते हैं, शिर श्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयेत। शिर श्रवण पादेशु, तो इसमें शिरोभ्यंग, कर्णपूरण और पादाभ्यंग, ऐसी 3 चीजें उन्होंने बताई है। तो चलिए जानते हैं कि ये 3 चीजें क्या है और इसके क्या क्या फायदे हमें मिलने वाले हैं। शिरोभ्यंग यानी सिर में यानी बालों की जड़ों में हल्की तेल की मालिश आपने करनी है। तो अगर बहुत ज्यादा चिपचिपा भी आप ना करें, सिर्फ तेल की 2-4 बूंदे लेके जेंटल ये ऑयल मसाज करनी है। कम से कम हफ्ते में 2 बार तो भी आप इसे जरूर करें। वैसे तो आयुर्वेद में इसे दिनचर्या में यानी रोज करने के लिए बताया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप हफ्ते में जिस दिन बाल धोने वाले हैं तो उसके पहले दिन रात को आप इसे ज़रूर करें, या सुबह भी उठ के भी आप इसे कर सकते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, देखिए। अगर आप ये जेंटल ऑयल मसाज करते हैं तो बालों में एक अच्छे से चिकनापन आएगा। बालों को मुलायम रखने के लिए, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, या फिर हेयर फॉल, ग्रे हेयर, इस तरह की कोई भी समस्या है जिसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, तो इन सभी से बचने के लिए ये जो शिरोभ्यंग है ये आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा मानी गई है। लेकिन सिर्फ ये बालों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ये जेंटल ऑयल मसाज करते हैं तो जो भी ज्ञानेंद्रिया है तो उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखना भी आज के समय में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसंट्रेशन, फोकस, इसको अच्छा रखने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए भी ये जो शिरोभ्यंग है ये आपको मदद करेगा। शिरोभ्यंग के लिए तेल कौन सा यूज करें, तो अपनी प्रकृति या ऋतु के अनुसार अलग अलग तेलों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे अगर गर्मी का सीजन है या आपके शरीर में भी आपको बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पसीना आता है, या पित्त की प्रकृति है, तो आपने नारियल का तेल यूज करना है। इसको हल्का सा गुनगुना करके इससे आप ये ऑयल मसाज करें। अगर आपकी जैसे कफ और वात की प्रकृति है, ठंडी ज्यादा लगती है या ठंडी का मौसम है, तो तिल का तेल या सरसों का तेल यूज करें। आपको अगर बालों से संबंधित कोई समस्या है तो आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे महाभृंगराज तेल है। इसे आप घर पे भी कुछ जो मेडिकेटेड ऑयल है आप बना सकते हैं। सिंपल आप जैसे भृंगराज, आंवला, इस तरह की जो भी आयुर्वेदिक वनौषधि है, या फिर एलोवेरा वगैरह उसमें डाल के ये आप होममेड आयुर्वेदिक ऑयल भी बना सकते हैं। तो इसको भी आप जेंटली ऑयल मसाज करें ताकि बालों की समस्याएं भी कम हो सके और आपको शिरोभ्यंग के बाकी फायदे भी मिल सके। कर्णपूरण यानी कान में तेल डालना, पूरण यानी कान पूरा भरना अपेक्षित है, लेकिन काफी लोगों को अगर पूरा ये कान में तेल डाल के रखा तो उसे ब्लॉकिंग सेंसेशन रहता है। तो सिंपल आप थोड़ा सा ऑयल उंगली पे लगा के भी वो लगा सकते हैं। इतना भी अगर आप रेगुलरली करते हैं तो उसके भी आपको फायदे मिलेंगे। अब देखिए, कान के अंदर बहुत छोटे छोटे बोन्स रहते हैं जिनका कंटिन्यूस एक अपना फंक्शनिंग शुरू रहता है। इसमें वात का भी अगर प्रकोप हो गया, बहुत ज्यादा रूखापन आया, तो भी टिनिटस जैसी समस्याएं या कानों में जैसे आवाज सुनाई देना या फिर दर्द होना, इस तरह की समस्याएं होती है। तो रेगुलरली अगर आप ये ऑयल लगाते हैं या ऑयल की बूंदे डालते हैं तो आपको कभी भी कानों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपको गर्दन में दर्द है तो वो भी अगर आप कानों में तेल डालते हैं तो आपका गर्दन का दर्द या स्टिफनेस कम होने के लिए भी आपको मदद मिलेगी। रात को सोने के पहले दोनों पैरों के तलवों में जेंटल ऑयल मसाज भी जरूर करें। इसे पादाभ्यंग कहा जाता है। अब देखिए, हम दिन भर खड़े रहते हैं तो पैरों पे ही ये पूरा जो वेट बेरिंग है ये रहता है। इससे पैरों में बहुत ज्यादा थकान होना या फिर पैरों में दर्द होना, जकड़न रहना, इस तरह की भी समस्याएं रहती है। तो ये भी पैरों में जो आप तेल की मालिश करेंगे उससे कम होगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट, अच्छी नींद आने के लिए भी ये मदद करेगा, मन को शांत करेगा। इसी के साथ जो पैरों की जो त्वचा है उसको मुलायम रखने के लिए, अगर क्रैक्स वगैरह है तो उसको ठीक करने के लिए,
शरीर की जो भी थकान है उसको कम करके, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, इस तरह से अनगिनत फायदे सिर्फ ये पैरों में तेल लगाने से, तेल की मालिश करने से आपको मिलेंगे। तेल कौन सा यूज करें? तो पित्त प्रकृति या गर्मी के मौसम में जो नारियल का तेल या तो गाय का घी यूज करें, या फिर ठंडी का सीजन है या आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, पैरों में दर्द होता है, तो तिल का तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल या बला अश्वगंधादी तेल, क्षीरबला तेल, इस तरह से आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल्स भी आप यूज कर सकते हैं। पादाभ्यंग के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इसे करने का सही तरीका क्या है, कितनी देर तक आपने इसे करना है, और भी क्या क्या फायदे मिलेंगे, इसके बारे में सविस्तर रूप से ये वीडियो है, और जानकारी के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दिनचर्या में चौथी आदत जो हमने अपनानी है वो है गंडूश, कवल या ऑयल पुलिंग। देखिए, गंडूश और कवल में क्या भेद है? तो अगर आप कोई ऑयल या फिर औषधि द्रव्य मुंह में ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं ताकि आप इसे बिल्कुल हिला ना सके, तो उसे गंडूश कहते हैं। और अगर आप उस ऑयल को या उस औषधि द्रव्य को कम क्वांटिटी में लेते हैं ताकि आप इस तरह से मुंह में उसको हिला सके, तो इसे कवल कह सकते हैं। इस तरह से इन दोनों में यही फर्क है। अब ये जो कवल या गंडूश है, इसके आपको क्या फायदे मिलेंगे? तो सभी तरह के जो भी शिरोरोग है, नेत्र रोग, कर्ण रोग, मुख रोग, इन सभी के लिए ये जो ऑयल पुलिंग है इसके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको खाने का स्वाद नहीं आता, खाना खाने का मन नहीं करता, तो ये जीभ को साफ करके आपकी खाने की रुचि आपको वापस करने में भी मदद करेगा। आपको दांतों से संबंधित कोई समस्या है, गम्स की तकलीफें है, दांतों में दर्द रहता है, कैविटीज है, मुंह में बहुत ज्यादा रूखापन रहता है, तो इन सभी तकलीफों के लिए भी ऑयल पुलिंग एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग औषधियों का भी उसका काढ़ा बनाने में यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको मुंह में बार बार छाले आ जाते हैं, बहुत ज्यादा जलन रहती है, सिंपल जो मुलेठी का चूर्ण है इसको पानी में उबाल के उसको छान के फिर वो जो हल्का सा गुनगुना ये काढ़ा है, इससे भी आप ये ऑयल पुलिंग जैसे ये प्रोसेस है ये आप कर सकते हैं। अगर आपको मुंह में इन्फेक्शन है, बार बार पस फॉर्मेशन है, पायोरिया जैसी कोई कंडीशन है, तो त्रिफला के काढ़े से भी आप ये जो गार्गलिंग है ये कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आपको मदद मिले। दिनचर्या में तीसरी जो आदत अपनानी है वो है व्यायाम, यानी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखनी है। फिर चाहे वो योगासन हो या कोई भी व्यायाम, कोई भी एक्सरसाइज हो, या फिर आप सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो किसी ना किसी रूप में आपने ये एक्टिविटी जरूर रखनी है। इसके क्या फायदे आयुर्वेद में बताए हुए हैं, इसमें एक श्लोक दिया है जिसमें कहा गया है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेदसह क्षयः लाघवम, यानी इससे व्यायाम करने से शरीर में ये हल्कापन आएगा। दूसरा है कर्म सामर्थ्य, यानी किसी भी काम को करने की जो शरीर की क्षमता है वो बढ़ेगी। दीप्तो अग्नि, यानी जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये व्यायाम मदद करेगा। और आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा जठराग्नि है ये शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी जो चयापचय क्रिया है इसी के भरोसे पे है। आज मेजॉरिटी लोगों को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आपकी एक सिंपल आदत आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। एक और आपको फायदा मिलेगा वो है मेदसह क्षयः, जिससे आजकल बहुत ज्यादा एक फैट डिपोजिशन की, ओबेसिटी की, वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ती है। तो अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो ये जो टेंडेंसी है ये भी नहीं होगी। और ऐसे भी नहीं कि जिन लोगों को वेट बढ़ाना है उनको ये फायदा नहीं करेगा, उनको भी ये फायदा करेगा, क्योंकि आपका जब अग्नि अच्छा रहेगा तब फूड का प्रॉपर डाइजेशन होके, प्रॉपर एब्सॉर्प्शन होके वेट मेंटेन करने के लिए भी आपको ये मदद करेगा। दिनचर्या में जो दूसरी आदत हमें अपनानी है वो है अभ्यंग और उद्वर्तन। अभ्यंग यानी ऑयल मसाज, और जो उद्वर्तन है वो है उपटन। तो अभ्यंग के जो फायदे आयुर्वेद में बताए हैं उसमें कहा गया है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सूत्व दार्ढ्यकृत। अभ्यंगम आचरेत नित्यम, यानी हर रोज आपने इसे करना है। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम छुट्टी के दिन या वीकेंड को आप इसे जरूर कर सकते हैं। बीच में आपको कभी भी टाइम है 1-2 दिन का, तो आप इसे जरूर करें। अब इसके क्या फायदे मिलेंगे? तो बुढ़ापा देर से लाने के लिए, जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, स्किन का ग्लो है, उसको बढ़ाने के लिए, बालों को अच्छा रखने के लिए, यहाँ तक कि अच्छी नींद के लिए, शरीर की थकान को कम करने के लिए, शरीर में जो वात दोष बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए, आंखों की रोशनी अच्छी रखने के लिए, इस तरह से अभ्यंग के बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। इसके लिए भी आप तिल का तेल या तो फिर नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। इसको हल्का सा गुनगुना करके नहाने के पहले पूरे शरीर पे आपने इसे लगाना है, जेंटल ऑयल मसाज करनी है, प्रिफरेबली इसे 15-20 मिनट रहने देना है,
और उसके बाद आपने उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन के बारे में कहा गया है, उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम, यानी शरीर में बढ़ा हुआ जो कफ दोष है या एक्सेसिव फैट डिपोजिशन है, इसको ये कम करता है। ये भी स्किन को एक तरह से क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए मदद करता है। तो जो भी जमा धूल मिट्टी है या फिर जो एक्सेसिव फैट डिपोजिशन है, ओबेसिटी की तरफ टेंडेंसी है, इसके लिए भी ये जो उद्वर्तन है यानी उपटन है वो मदद करेगा। उपटन के लिए आप जैसे जौ का आटा है, उसमें थोड़ा सा त्रिफला का चूर्ण, थोड़ी सी हल्दी है या थोड़ा सा ऑयल मिला के इससे आप ये उपटन कर सकते हैं। जिन लोगों को वेट गेन करना है वो थोड़ा सा जो चने का आटा है या मसूर की दाल का आटा है, उसमें दूध हल्दी मिला के उससे भी आपने ये उपटन किया तो भी चल सकता है। दिनचर्या में सबसे जरूरी और सबसे पहली जो आदत है वो है उठने का सही समय। तो आयुर्वेद में कहा है प्रतिदिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। इसमें एक सुंदर श्लोक दिया हुआ है जिसमें कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन की, अपने आयु की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। ब्राह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पहले का लगभग 1.5 घंटा। मौसम के अनुसार ये जो समय है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो जैसे अभी विंटर है तो सूर्योदय ही लेट हो रहा है, तो ये समय थोड़ा सा आगे जा सकता है, लेकिन एवरेज 4:30 या 5:30 बजे तक तो भी हमने ज़रूर उठना है। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम 6 बजे के पहले तो भी ज़रूर उठे। अब देखिए, अगर आप रात को लेट सोते हैं तो शरीर में वायु और पित्त ये दोष प्रकोपित होंगे, ये बढ़ेंगे, ये विकृत होंगे। और अगर आप सुबह लेट उठते हैं तो कफ दोष भी बढ़ेगा। इस तरह से वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का इम्बैलेंस होकर शरीर में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो स्वस्थ रहने का सबसे आसान जो तरीका है वो है सुबह जल्दी उठना। और एक और फायदा मिलेगा, सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो ये वात का समय है 6 बजे तक का, तो पेट अच्छे से साफ होने के लिए, पहला नेचुरल डिटॉक्स होने के लिए भी ये समय आपको मदद करेगा। इस तरह से आज के वीडियो में हमने ऐसी 5 आदतों के बारे में जाना जिन्हें करना आज के समय में भी बहुत ज़रूरी है और इसके अनगिनत फायदे हमें मिलेंगे। तो क्यों ना आप भी इसे आजमा के ज़रूर देखिए। इन आदतों को आजमाने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।